मिलन नौसेना। कौन सा? रूस और यूक्रेन का युद्ध कब स्टार्ट हुआ? रूस और यूक्रेन का? अच्छा, ये भी आया था। रूस के साथ किसी और के साथ आया होगा, यूक्रेन के साथ भी हो गया पुराना है तो ना। रूस और यूक्रेन तो युद्ध पहले से लड़ रहे होता उनके साथ अभ्यास कब से होगा? भारत और रूस का होगा। तो ये क्या है? मिलान नौसैनिक अभ्यास है, युद्धाभ्यास कह सकते हैं ना, नौसेना का युद्ध अभ्यास है ना। कब का? ये 2024 का, ठीक है, 2024 में अभी ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? भारत का नौसैनिक अभ्यास है ना। इसमें स्टार्टिंग में देखें तो 4 देशों ने भाग लिया, समझ पा रहे हैं? अभी चलो चुप हो जाओ ना, हेलो थोड़ा सा चुप हो जाओ ना, इधर देख लो चाहे अपनी में देख लो ना, लेकिन थोड़ा चुप हो जाओ, ठीक है। मिलन नौसैनिक अभ्यास है, कहां पर हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में ना, बंगाल की खाड़ी है ना। कहां पर? विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम में ये हो रहा है। कब से कब चलेगा? ये 9 दिन का है, 9 दिन का सैन्य अभ्यास है। जैसे कहें तो 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इसको जो है होगा ना। कब? 19 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक इसका जो है होगा ना, आयोजन होगा। 27 फरवरी 2024 का इसका आयोजन होगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, विशाखापट्टनम में इसका जो है होगा ना, आयोजन होगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो कितना? 50 देश जो है भाग ले रहे हैं ना। कितने? 50 देश, 50 देश भाग ले रहे हैं, 50 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ना, नौसैनिक। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ना, नौसैन्य युद्धाभ्यास, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा ना? ऐसा नहीं है कि इसमें क्या क्या कौन सी पद्धति भाग ले रही है ना, वो नहीं आएगा। लेकिन इसमें ये आ सकता है कि भाई ये कहां हो रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में भी विशाखापट्टनम में युद्धाभ्यास हो रहा है। इसमें 50 देशों की नौसेना भाग लेंगी ना। कितने? 50 देशों की नौसेना। अब ये नौसैनिक अभ्यास है तो नौसेना भाग लेंगे ना, जाहिर सी बात है। 50 देशों की या देश भाग ले रहे हैं या नौसैनिक भाग ले रहे हैं, नौसेना भाग ले रहे हैं, ठीक है। 50 देशों की नौसेना जो है इसमें भाग ले रही है, ठीक है। अब 1995, ठीक है, पहला संस्करण इसका फर्स्ट है ना। पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ? 1995 में, ठीक है। जब ये 1995 में स्टार्ट हुआ उस समय 4 देशों ने भाग लिया ना, 4 देशों की नौसेना ने भाग लिया ना, 4 देशों की नौसेना ने भाग लिया ना, ठीक है, भाग लिया। कौन कौन सा? श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, इसमें 4 देश हैं, हाँ, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, ये एक देश हो रहा है सिंगापुर, और सिंगापुर है ना, थाईलैंड और थाईलैंड है ना, समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में कितने? 4 देशों ने भाग लिया इसमें ना। कौन हो गया? श्रीलंका हो गया अपना, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 4 देशों ने नौसेना भाग लिया ना। तो इंपोर्टेंट है, आ सकता है, आ जाते हैं ऐसे ना, ठीक है। तो ये अब हो रहा है। इससे पहले कब हुआ? ये 2022 में हुआ, फतेहपुर कह सकते हैं। कौन सा है ये? 2022 है ना। कौन सा सैन्य अभ्यास है ये? द्विवार्षिक है ना, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है ना, ठीक है, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इससे पहले ये 2022 में हो चुका है, ठीक है। तो 2022 में जब इसमें 2022 में ना, इससे पहले 2022 में ना, 2022 में 29 देशों की नौसेना ने भाग लिया ना, भाग लिया ना, ठीक है। इस प्रकार से ये कैसा है? सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ना। इसे मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास कहते हैं ना, ठीक है। तो वैसे याद हो जाएगा ना, बहुत सारे लोग होंगे तो मिलेंगे ना नौसेना में, ठीक है, वैसे भी याद हो जाएगा। चलो, चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी है? कभी पता है चुनावी बॉन्ड क्या होता है ना? चलो उसको छोड़ो, चुनावी बॉन्ड वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको छोड़ेंगे। अभी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है
ठीक है। 2008 में ये चुनावी बॉन्ड से संबंधित क्या एक योजना लेके आई गवर्नमेंट है ना, कौन, मोदी सरकार है ना, 17-18 में ना, ठीक है। तो मोदी सरकार लेके आई, मतलब जो कंपनियां होती हैं ना, व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, पार्टियों को चंदे देते हैं। तो पार्टियों को चंदा दे दिया, चंदा दे दिया, तो फिर वो अपने अनुसार क्या लाभ भी उठाते हैं उसका, कि भाई हमने तुम्हें चंदा दिया है तो तुम्हारी सरकार बन गई तो हमें ये दो, समझा रहा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा। तो क्या है, तो जो सरकारें होती है ना, सरकारों के जो तो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है, सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो 2017-18 में एक स्कीम लेके आई मोदी सरकार, चुनावी बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जिस लोग बाग या जिस कंपनी, जिस कॉर्पोरेशन को क्या पार्टियों को क्या देना होगा, चंदा देना होगा, तो वो क्या करेंगे, एसबीआई से कुछ बॉन्ड खरीदेंगे और पार्टियों को दे देंगे, और एसबीआई इस सब जानकारी को क्या रखेगी, गुप्त रखेगी, समझ में आ रहा है। तो मोदी सरकार कह रही नहीं, ये राष्ट्रीय हित के लिए है, मोदी सरकार कह रही कि राष्ट्रीय हित के लिए, उसको कौन सा राष्ट्रीय हित छुपा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कौन सा राष्ट्रीय हित छुपा है, उसे है ना उजागर करो, कितना तुम्हें चंदा मिलता है, वो देश का क्या है, पैसा है, कितना चंदा मिलता है ना, तो इसलिए वो फंसाए गए, उसका पूरा वीडियो बना हुआ किसी दिन है ना, मैंने नहीं पाता, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, शायद मैंने बता भी दिया है, पता नहीं कहां से निकल के आ गया है। अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव है ना, 2024 से कहाँ मनाया जा रहा है, जनवरी में स्टार्ट हुआ है, है पुराना, लेकिन और जब बीच में आ गया क्वेश्चन तो उसे कराई दो है ना, ठीक है। तो ये 8 से 13 जनवरी 2014 में गोवा में आयोजित किया गया ना, ठीक है। कहां पर, 8 से 13 जनवरी 2024 में है ना, कहां पर, गोवा में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया, ठीक है। मतलब ये दिव्यांग जनों से संबंधित है, उनको क्या, उनको मतलब उनको अवेयर करना किसी भी तरीके से ना, दिव्यांग जनों को उनको कुछ सहायता पहुंचाना ना, तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव है ना, गोवा में मनाया गया है, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन, गोवा की राजधानी कहाँ है, राजधानी ना पणजी है, ठीक है, राजधानी। सीएम कौन, प्रमोद सावंत, ठीक है, प्रमोद सावंत। कब स्थापना हुई, गठन कब का, 1961 में, 1961 में पुर्तगालियों का वहां पर शासन था ना, पुर्तगालियों से उन्होंने क्या करा, उनसे छीना है ना, मतलब ऑपरेशन विजय चला करके, ठीक है, उसको क्या आजाद करवाया, आजाद करवा करके पूरा ना वो फिर ओपन में ही मिल गया ना, ठीक है। तो ये प्रमोद सावंत है, ये प्रमोद सावंत ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया ना, समझ में आ रहा है, उद्घाटन है ना, उद्घाटन है ना, ये उत्सव का उद्घाटन किसने किया, प्रमोद सावंत है ना, प्रमोद सावंत का पता होना चाहिए कहां है, गोवा के सीएम है। दूसरा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता, ठीक है, केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री है ना, कौन है, रामदास अठावले है ना, मंत्री ना, कौन, रामदास अठावले है ना, ठीक है, ये एससी समाज का है ना, केंद्रीय मंत्री। तो इन लोगों ने क्या करा, इसका उद्घाटन किया, ठीक है। आयोजन कहाँ हो रहा है, आयोजन नहीं आएगा, जब पुराने हो जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, करंट में होता है थोड़ी डीप में चले जाते हैं। कब इसकी स्थापना हुई बोल कहें तो 19 दिसंबर है ना, 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से हटा करके क्या ऑपरेशन विजय चलाया गया ना, ऑपरेशन विजय चलाया ना, ठीक है। तो पहले क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना, फिर 1987 में जाकर के इसको राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कभी कभी फोटो लेते हैं, ठीक, तो वो सारे, ठीक है। कभी आ जाए कि इसका गवर्नर कौन है, तो पी श्रीधरन है, पी एस श्रीधरन है। गवर्नर का आ जाए तो गवर्नर भी लिख सकते हैं ना, गवर्नर है ना, पी एस श्रीधरन है ना, ठीक है। इनको मुश्किल याद करना ना, कोई नहीं। तो लोकतंत्र सूचकांक ये जारी किया है ना, तो इसमें क्या होता है, किसी देश का लोकतंत्र कितना सफल है ना, तो उसके बारे में ये क्या करता है, ये लोकतंत्र सूचकांक जारी करा जाता है ना, ठीक है। जारी करता कौन है, तो सबसे पहले इसको देखना, जारी करता है ना, जारी करता है ना, गलती क्यों हो रही है, ठीक है ना, इसमें लिख लेते हैं पहले, ब्रिटेन की मीडिया संस्थान है ना, संस्था, ठीक है, मीडिया संस्था की द इकोनॉमिस्ट है ना, वैसे सुनता है द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप की
इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट, इसका ना ग्रुप का नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। देखो जारी कौन करता है, यूके मान लो, चाहे ब्रिटेन मान लो, तो ब्रिटेन का एक मीडिया संस्थान है, कौन सा है, द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के कौन सा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट है ना, इसके द्वारा ये क्या करा जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है ना। तो जब अब इसने क्या करा, जारी किया ना, तो कब, किसका, 2023 का जारी किया ना। इसमें इसने कितने 165 देश लिए है ना, 165 देश लिए हैं और प्लस 2 क्षेत्र लिए है ना, ठीक है। इस प्रकार से इसने 167 देशों का जो है लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है ना, जिसे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 बोलते हैं ना। डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, इंडेक्स मतलब क्या हुआ, सूचकांक, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ना, इंग्लिश में दिया जाता है ना, जिसमें सबसे उच्च स्तर पर है ना, शीर्ष नंबर पर कौन है, कितने देशों का किया है, 167 देशों का। जिसमें शीर्ष पर देखें तो शीर्ष पे हाँ नॉर्वे है पहले नंबर पे। अंतिम में कौन है, अंतिम की बात आ जाए तो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है ना। अब अफगानिस्तान में क्यों रखा है, क्योंकि वहां पर तालिबान शासन है ना, ठीक है। तो तालिबान को बहुत सारे देश क्या है, आतंकवादी संगठन मानते हैं ना, तो वहां पर उसका शासन है, तो वहां पर लोकतंत्र की तो बात ही छोड़ दो, तो इसीलिए वहां पीछे रखा है ना। और अगर भारत का आ जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, 41वां स्थान है ना, ठीक है। अपने यहाँ पे भी कोई लोकतंत्र अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो गड़बड़ा ही रहा है, समझ रहा है, गड़बड़ा ही रहा है। कोई कुछ है ना उस पर क्या दोष लगाता है, कोई कहता है ईवीएम के थ्रू है ना ये सरकार बनी है ना, कोई कहता है धांधली करके बनी है ना, समझ रहा है। तो भारत का कितना 41वां स्थान है। अगर इसके स्कोर की बात की जाए तो स्कोर कितना है, 7.18 है ना, इसका स्कोर है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई शीर्ष पे अपने ना 2-3 देशों के बताओ, तो 2-3 देशों के बता देंगे, ठीक है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यहां लिख लेंगे लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष में ना कौन हो गया, नॉर्वे हो गया। फिर उसके बाद नॉर्वे के बाद, ठीक है, नॉर्वे हो गया। नॉर्वे के बाद अगर कहे तो न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड है ना, न्यूजीलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, स्वीडन, ठीक है, इस प्रकार से, और फिनलैंड। हाँ क्या करें, छोटे छोटे देश होंगे, छोटे छोटे देश, दो देश के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र तो कायम है वहां में, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम स्थिति थी, अंतिम से कितनी है, आ जाए अंतिम सी, तो कौन हो गया सबसे अंतिम पंक्ति में, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार को क्यों रखा है, वहां पर 2021 में तख्ता पलट हो गया ना, आंग सांग सू की वहां की क्या थी, प्रमुख थी है ना, जो कैसे लोकतांत्रिक सरकार उसने बनाई है ना, कुछ बाकायदा उस चुनाव हुआ, चुनाव में जीती है ना, तो वहां की सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया ना, मतलब अपने संसद में क्या SC ST के लिए रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से वहां की संसद में क्या है, सेना के लिए रिजर्वेशन होता है ना। तो सेना ने उस सरकार को तख्ता पलट कर दिया, आंग सांग सू की को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया ना। तो वहां पर सेना की सरकार चल रही है ना, तो जब सेना की सरकार चल रही है तो फिर वहां पर लोकतंत्र कैसे कायम हो सकता है ना, इसीलिए म्यांमार को रख दिया इसमें ना, म्यांमार है ना, ठीक है। इसके अलावा है ना, म्यांमार के अलावा ना, अब मैं कहूँ कि कौन सा देश होना चाहिए म्यांमार के अलावा, अफगानिस्तान, म्यांमार है ना, ठीक है। उत्तरी कोरिया किम जोंग की, आगे समझ में, उत्तरी कोरिया क्यों रखी है ना, उत्तरी कोरिया ना क्यों रखी है, आगे समझ में। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र कायम होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तानाशाही शासन, यहाँ पर सेना का शासन, यहाँ पर तालिबान का शासन, समझ में आ रहा है। तो लोकतंत्र कहां से होगा ना, कांगो, सीरिया, ठीक है। इसके बाद देखें तो कांगो, कांगो का राज्य है ना, इसके बाद देखें तो सीरिया। तो यहाँ पर युद्ध जैसे हालात तो पहले से रहते ना, तो चुनाव कराने या करने के लिए कौन किसके पास समय है ना, देख लो फिनलैंड भी है इसमें, ठीक है, इसलिए इनको रखा है ना। तो ये अपने क्वेश्चन आ जाएंगे, अपने क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई ये आ जाएगा अंतिम और शीर्ष आ जाएगा ना, कौन जारी करता है ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2023 का ये आ जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत के साथ है ना, भारत के साथ कौन सा देश है ना, भारत जैसे 41वां है तो भारत के साथ कौन सा देश है ना, क्वेश्चन आ जाए भारत के साथ, लिख दूं,
भारत के साथ, ठीक है। कौन सा देश है ना, कौन सा देश है ना, तो अपन आसानी से बता सकते हैं कौन सा हो गया, फिनलैंड है ना, फिनलैंड तो है ही ना, फिनलैंड पोलैंड, ठीक है, कौन है, पोलैंड है ना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये तुम्हारा लोकतंत्र से सूचकांक पूरा जो मैटर है वो है ना, ठीक है। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो पहले ही बता दें, डिस्कस कर चुके, चीन है ना। चीन में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, मतलब वो कहें तो 12 अरब टन है ना, अगर विश्व में देखा जाए तो कितना, 12 नहीं 52 है ना, 52 अरब टन है ना, कई का CO2 का उत्सर्जन होता है ना, समझ रहा है, जिसमें से चीन का ही कम से कम 14% उत्सर्जन होता है ना, 14%, ठीक है, 14%। उसके बाद यूएसए का ना, तो यूएसए का अपन देखे तो 5.7 है ना, चीन का सबसे ज्यादा, चीन में होता है 27% है ना, कम से कम 14 अरब, समझा। फिर यूएसए है ना, यूएसए का होता है कम से कम 11% है ना, समझा, 11%। फिर तीसरे नंबर पे आता है भारत, भारत है तीसरे में 3.4 अरब टन है ना, इतना उत्सर्जन होता है ना, ठीक है। इसका रीजन है ये बार बार इधर इधर से निकलते हैं ना, हो जाएंगे, थोड़ा सा एक और खिसका दो इसको नीचे, क्या खिसका दे, कितना बढ़िया आ रहा है ना। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है ना, तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है, बुनियादी जैसे पढ़ लेते हैं, ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। हाँ, उद्देश्य ऐसे है, इसको याद कैसे करेंगे, या नहीं करना है तो मत करना है, क्योंकि उद्देश्य उद्देश्य नहीं है, ये जानकारी के लिए, इससे अपन को क्या है, ये जो कार्यक्रम है वो याद रहेगा, इंपोर्टेंट तो यही है कि भाई इसरो ने कौन सा बच्चों के लिए, समझ में आ रहा है, बच्चों की जागरूकता के लिए, अंतरिक्ष से संबंधित जागरूकता के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जागरूकता के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान से जागरूकता के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है चलाया है, समझ में। कार्यक्रम तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, और ये क्वेश्चन में यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, तू सोच रहे हो ये बन जाए, ये नहीं बनेगा, ये तो बेसिक दिखा दिया मैंने, लेकिन इसमें भी क्या अपन करेंगे बताओ, बुनियादी ज्ञान कई के बारे में मिलना है, अंतरिक्ष विज्ञान, 3 चीजें लिख लो है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हाँ, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ठीक है, प्रयोग कैसे हो गया, ठीक है, इनमें बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना है, ये एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। इसका आ जाए तो युवा विज्ञान कार्यक्रम है ना, इसे यंग साइंटिफिक प्रोग्राम है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है ना, अगर इसको इंग्लिश में आ गया तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसके नाम से, ठीक है। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि अब स्टार्ट, ये कार्यक्रम चलता रहता है उसका ना, साल भर चलता रहता है, साल में चलता रहता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए क्या है, बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यक्रम है, जो इसरो के द्वारा ये चलाया जा रहा है ना, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है, अभी 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई समझ में आ रहा है, तो इसमें कौन कौन है ना, ये 8वीं क्लास जिसने पास कर ली है और 9वीं क्लास में जो पढ़ रहा है उन बच्चों के लिए कार्यक्रम है ना। तो इसरो से संबंधित जानकारियां, इसरो के बारे में आ गया तो क्या आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। स्थापना कब हुई, देखो इसकी स्थापना तो 1962 में ही हो चुकी थी, लेकिन 1962 से लेकर के 1969 तक क्या एक समिति के अंदर में काम कर रहा था, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में वो समिति बनी, समिति के अंदर जो है ये काम कर रहा था, जिसे इन कॉस्पर बोलते हैं ना, समिति को जो बनी थी, क्या बनी थी, इन INCO, इन कॉस्पर, ठीक है। ये 1962 में बन गई थी और 1969 तक ये चली है ना, ठीक है। ये समिति बनी किसके, विक्रम साराभाई जो थे ना, परमाणु विज्ञान से संबंधित थे, ठीक है, वैज्ञानिक। तो विक्रम साराभाई ने क्या करा, सुझाव दिया किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समिति बनी, समझा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये समिति बनी और इस समिति ने काम कब करके किया? परमाणु विभाग के अंतर्गत, है ना, इस समिति बनी। तो इसने काम किया कितने तक? 1969, ठीक है। 1969 में किसके? विक्रम साराभाई के सुझाव पर, है ना, किसके? पंडित नेहरू के अधीन, पंडित नेहरू के अधीन में ना समिति बनी, ठीक है। ये जो समिति बनी है ना, तो इस समिति ने काम कितना किया? 62 से लेकर 69 तक ना। फिर 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई है ना। इसी समिति में से क्या क्या बना? इसरो बना ना, जिसे बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हेडक्वार्टर आ जाए तो हेडक्वार्टर कहां है इसका? बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक, है ना, ठीक है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, है ना। वहां का राज्यपाल गहलोत ही है। उसका नाम हर बार भूल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आ जाए तो बता देंगे ना, ठीक है। थावर चंद गहलोत वगैरह, ठीक है, गवर्नर, है ना, ठीक है। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखना हर बार लिखा मत करो, लेकिन याद रह जाते हैं, जैसे बार बार लिख रहे हैं ना। सीएम अपना हो गया सिद्धारमैया ना, सिद्धारमैया ना, ठीक है। गवर्नर थावर चंद गहलोत, ठीक है, गहलोत, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है ना, इसका चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथ, ऐसे सोमनाथ, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, हेडक्वार्टर, है ना, ठीक है। और क्या है इसरो में? यही था, याद रहे ना, साइंस सिटी बोलते हैं, भारत की साइंस सिटी, स्पेस स्टेशन, है ना। हाँ, यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये अंतरिक्ष से संबंधित क्या करेगा? रिसर्च करेगा, सैटेलाइट छोड़ने का काम करेगा, सैटेलाइट प्रोग्राम है, उपग्रह प्रोग्राम है, उनके काम करेगा, उनके लिए काम करेगा, ठीक है। ये एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। इसने सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा? अगर बात आ जाए तो 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट, ठीक है। पहला वही तो था, 19 अप्रैल 1975, बोल तो रहा हूं, आर्यभट्ट छोड़ा ना, आर्यभट्ट, ठीक है। कहां से? यूएसएसआर से, है ना, यूएसआर, संयुक्त राष्ट्र संघ से, है ना, ठीक है। कॉस्मोस M3 करके उसका कॉस्मोस है ना, वहां की क्या थी? कॉस्मोस थी, है ना, हाँ, कॉस्मोस, है ना, कॉस्मोस वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो उसने क्या वहां से छोड़ा ना, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। दूसरा फिर रोडी वगैरह छोड़े ना, ठीक है। फिर 2008 में कौन सा छोड़ा? चंद्रयान, है ना। कब? कौन सी डेट है उसकी? चंद्रयान की, चंद्रयान की डेट 2022 अक्टूबर, है ना, 22 अक्टूबर 2008 है शायद, है ना, ठीक है। चंद्रयान, है ना, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। फिर अपन ने क्या छोड़ा? 2008 के अलावा 2013 में मंगलयान, है ना, 2013 में मंगलयान, है ना, 24 सितंबर 2014 में, है ना, 22 अक्टूबर 2008, है ना। फिर मंगलयान छोड़ा, ठीक है, मंगलयान कब? 24 सितंबर 2014 में, है ना। फिर अपन ने ना चंद्रयान 2 छोड़ दिया, ठीक है। पहुंचा मोचा तो खैर ठीक है, डेट ही आती है, सितंबर में, अक्टूबर सितंबर नवंबर में पहुंच गया, 5 नवंबर में शायद, है ना, ये चंद्रयान अगस्त को पहुंच गया था ना, हाँ, ये तो नवंबर में पहुंचा हुआ ना, ठीक है, मंगलयान। फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 कब? 19 जुलाई या 22 जुलाई? 19 जुलाई 2019 में छोड़ा। कौन सा? 5 नवंबर की तो बोल रहा हूँ, 5 नवंबर 2014 में पहुंच गया था ना मंगलयान, वो 14 सितंबर को छोड़ा था वो, 5 नवंबर 2013 में छोड़ा है ना, पहुंच गए, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा ना। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा, लॉन्च किया है, लॉन्च है ना, इसमें ठीक है। और ये लॉन्च का समय है ना, ठीक है, 19 जुलाई है ना, ठीक है। कुछ नहीं जाए, हाँ 19 नहीं है, 22 जुलाई है, सॉरी। अभी कौन सा छोड़ा? चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 कौन किस समय? 22 अगस्त को, 22 अगस्त 2023, जुलाई में छोड़ा यार, समझ रहे? जुलाई में छोड़ा हमने, 14 जुलाई 2023 को, 22 अगस्त को पहुंच गया है वो, 23 अगस्त को वहां पर क्या हो गया? पहुंच गया ना, 14 जुलाई को छोड़ा था ना, ठीक है, ये 14 जुलाई को छोड़ा था, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा था, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को पहुंच गया था। हाँ,
हाँ, इसके दो हैं। इसमें अपन ने छोड़ा था, एक तो रोवर है ना, रोवर छोड़ा था, रोवर मतलब रोबोट, वहां पर काम करेगा। और इसमें एक लैंडर छोड़ा था ना, लैंडर साथ में। इसमें रोवर और विक्रम है ना, दोनों रोवर और लैंडर है, दोनों के नाम लिख दिए, समझ रहा है? इन दोनों के नाम है ना। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान है ना, विक्रम लैंडर। रोवर का नाम प्रज्ञान है ना, और लैंडर विक्रम है ना, ये छोड़े थे ना। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम है ना, इस प्रकार से आए होंगे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे क्या? विक्रम तो होता चंद्रयान 3 के। हाँ, वो तो कह रहा हूँ, वो तो लिखा है। ठीक है, ये ऐसे नाम आ जाते हैं ना। चलो, प्रज्ञान रोवर ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब लैंडर क्या करेगा वहां पर, क्या करेगा? सॉफ्ट लैंडिंग किया करेगा ना, कैसे भी जो लैंडिंग करेगा ना। और रोवर वहां से क्या निकलेगा, मतलब रोबोट निकल करके वहां पर क्या करेगा, वहां की